मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कन्या राशि पे। कन्या राशि का अक्टूबर के महीने का मासिक राशि। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों जातकों के लिए कन्या राशि या कन्या लगन वर्तमान समय में, जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि शुक्र, बुध और मंगल, सूर्य यह राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि अभी आपके बुध और सूर्य लगन में संचार हो रहा है, यानी आपकी कन्या राशि पे बुध जो है 1 अक्टूबर को सिंह राशि से आपके लगन में आ गए हैं और मंगल 3 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि जो कि आपके धन हाउस में आ गए हैं। वही शुक्र 1 अक्टूबर को आपकी कर्क राशि यानी लाभ भाव से आपके द्वादश स्थान में आ गए हैं। सूर्य वही 18 अक्टूबर को आपके लगन से धन हाउस में चले जाएंगे। वही 30 अक्टूबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके लगन में केतु आ जाएगा और सप्तम हाउस में राहु। गुरु वर्तमान स्थिति में वक्रगत अवस्था में है। शनि भी वक्री होकर के आपके षष्ठम हाउस में चलायमान है। आपकी लगन की बात करें, लग्नेश जो आपका लग्नेश बुध है और बुध ही लग्नेश होकर के लगन में ही बैठे हैं। सूर्य वहां पे पहले से है। बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके लिए। ये एक बहुत अच्छा योग और संयोग मान सकते हैं। नौकरी, पेशा, व्यापार के लिए, इन सभी चीजों के लिए, निर्णायक मौकों के लिए यह बहुत ही अच्छी सफलता और एक अच्छा योग माना जा सकता है इसको। यहाँ पे आत्मबल और डिसिप्लिन आपके लिए, आत्मबल इस महीने एक अलग सा जोश रहेगा, खास करके 18 अक्टूबर तक जब बुध और सूर्य की युति बनेगी। ऐसी अवस्था में आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा, लेकिन आपको कर्म करना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना, फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। भाग्य कुछ अलग चीज है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं। अगर हम कर्म ही नहीं करते हैं तो भाग्य भी सो जाता है। इसलिए कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा, यानी भाग्य आपका, किस्मत आपका साथ दे। आगे हम आपको एक उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपकी धन हाउस की अगर हम बात करते हैं, जो धनेश है वह शुक्र है और धनेश का द्वादश हाउस में चला जाना, यानी खर्चे के घर में चले जाना। और यहाँ पे आपके धन हाउस में राहु और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। धन भाव में केतु पहले से ही संचार कर रहा है। 3 अक्टूबर को मंगल भी यहाँ पे आ गए हैं। 18 अक्टूबर को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। 3 ग्रह आपके धन हाउस में और 2 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, राहु और गुरु की। यह कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, तो कहीं ना कहीं जब भी केतु और मंगल की युति धन हाउस में बन जाती है, दूसरे घर में हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपकी वाणी में एक क्रूरता, कटुता आ जाती है, जिसके प्रभाव से आपके मित्र भी आपके शत्रु बन जाते हैं। परिवार जन भी आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे कोई शत्रु के साथ करते हैं, यानी अपने ही पराये हो जाते हैं। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। तो इस मंथ आपको खासकर अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए और वाणी को सुधारना चाहिए। जितना हो सके मौन व्रत रखिए। जहाँ पे अति उपयोगी है वहीं पर ही बोले। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता तो आप मत बोलिए, नहीं तो आप अच्छे के लिए बोलेंगे, लेकिन समाज में सामने वाले को यह बहुत बड़ा तीर लग जाएगा। कहा जाता है कि किसी भी हथियार से अगर कोई घाव लगा है तो वह घाव ठीक हो जाता है दवाई, मलहम, पट्टी से, लेकिन वाणी के द्वारा जो घात लगा होता है वह जीवन भर रहता है। इसलिए यहाँ पे आपको संभलने की आवश्यकता। धन का आगमन अच्छा है, धनागमन चलता रहेगा। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रमेश मंगल आपके धन हाउस में है। यह भी एक अच्छा योग, संयोग मान सकते हैं। शनि की यहाँ पे आपके पराक्रम हाउस में 10वीं दृष्टि रहेगी। ऐसे में पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई और मित्रों से, शनि की यहाँ पे दृष्टि है तो भाई और मित्रों से मन मिटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्थिति को, परिस्थिति को संभालने की आवश्यकता है। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं तो सुखेश जो बृहस्पति है आपके अष्टम हाउस में आ गए हैं। ऐसे में माता की स्वास्थ्य को आपको चिंता अवश्य रहेगी। और कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो उस घर की वहाँ हानि यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुख की कमी यहाँ पे बृहस्पति कर रहे हैं और माता का घर है तो माता की स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं उनको दिक्कत दे सकता है। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो पंचमेश है वह षष्ठेश होकर के षष्ठम हाउस में बैठ रखे हैं, जो कि शनि महाराज।
शनि को न्याय की मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पे मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी आपके पंचम हाउस। यहाँ पे स्टॉक मार्केट इत्यादि में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और विद्यार्थी वर्ग को खास करके आलस्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके विद्या अध्ययन में जो आड़े आएगा वह आपका आलस्य आएगा। और जिनकी संतान पक्ष की और जो महिलाएं माताएं अग्रसर हैं वह भी निश्चिंत रहें, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिनकी संतान बड़ी हो रखी है यानी 10, 15, 20 साल 30 साल के, तो उनको अपने संतान के साथ विचारों का मतभेद से बचें, विचारों में समानता लाइए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें विचारों में मतभेद हो जाए, विचारों में घर्षण हो जाए और जो आगे चल करके बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। तो इस मंथ आपको संतान पक्ष से इस प्रकार से बचना चाहिए, विचारों के माध्यम से और समन्वय को बिठाना है और यही आपके लिए उपाय माना जाएगा। अगर हम षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो षष्ठम हाउस में ही बैठ रखे हैं शनि महाराज। यहाँ पे शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। शुक्र द्वादश हाउस से आपके षष्ठम हाउस को देखेंगे। शुक्र का यहाँ पे देखना, शनि का यहाँ पे होना, कहीं ना कहीं आपकी जो शत्रु हैं वो तो आप पे हावी नहीं है, ये तो पक्की बात है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मधुमेह संबंधी, कफ संबंधी आपको दिक्कत रह सकती है। पैरों से संबंधित एड़ियों में, पिंडलियों में, इन सब जगहों पे दर्द रह सकता है। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं, जो सप्तमेश बृहस्पति है वह अष्टम हाउस में बैठ रखा है। यहाँ पे बुध और सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। सूर्य यहाँ पे 18 अक्टूबर तक आपकी सप्तम हाउस को देखेंगे। व्यापार में थोड़ा सा रुकने का समय है। अगर संशय हो तो कहीं पे भी आपको किसी भी डील में थोड़ा संशय लग रहा है या आपको लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। वहाँ पे स्लोपन लाने की आपको आवश्यकता है। बाकी गृहस्थ पक्ष और बिजनेस पक्ष के लिए लाभ के योग हैं। थोड़ा सा गृहस्थ पक्ष का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रह सकती है, तो गृहस्थ पक्ष का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसमें लापरवाही ना बरते तो ही ठीक रहेगा। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं, जो अष्टमेश है वह मंगल है और वह धन भाव में बैठ रखे हैं। यहाँ के पे अष्टम हाउस में सूर्य, केतु और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। सूर्य यहाँ पे 18 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम हाउस को देखेंगे और राहु गुरु का यहाँ पे गुरु चंडाल योग बन रखा है। कहीं ना कहीं यह अज्ञात भय देता है। विदेश संबंधी कार्यों में तो सफलता पूर्ण रूप से पूरा भरपूर ग्रहों का सहयोग है, लेकिन एक डर, एक भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में संभलने की जरूरत है। अपने आप को संतुष्ट करने की, शांत रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी 30 अक्टूबर के बाद ये जो अज्ञात भय है इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये खास करके 30 अक्टूबर तक ये आपके लिए अज्ञात भय बना रहेगा। वैसे तो इसमें कमी आनी शुरू हो गई होगी, लेकिन फिर भी जो इसका प्रभाव है 30 अक्टूबर तक रहेगा। अज्ञात भय का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। समाज में हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसको अपने ऊपर घटाना शुरू कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ रोग हो गया है तो वह अपने पे खुद पे देखने लग जाता है कि कहीं हमको भी तो ना हो जाए। कोई भी बीमारी, जो चीज़ है ही नहीं उसका डर, भविष्य की चिंता और अचानक हानि। लेकिन हमें जो चीज़ जब तक हुई नहीं तो उसका भय, उसकी चिंता नहीं रखनी चाहिए। लेकिन राहु इस कार्य को करता है। भय मुक्त हो जाइए, यही आपके लिए उपाय रहेगा। अगर हम आपके भाग्य स्थान की बात करते हैं, जो भाग्येश शुक्र है आपकी द्वादश हाउस में बैठ रखा है। ऐसे में भाग्य का सहयोग तो रहेगा, लेकिन खर्चे का पूर्ण योग है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे मंगल की भी अष्टम दृष्टि आपकी भाग्य स्थान में रहेगी। भाग्य का सहयोग तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और योग की आवश्यकता है। और विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति का योग है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि में उतना सफल नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहिए। अगर हम दसम हाउस की बात करते हैं तो दशमेश जो बुध है वह लग्नेश होकर के लग्न हाउस में बैठे हैं। कर्मेश जो है लग्नेश होकर के लग्न में बैठ रखे हैं बुध महाराज। मैनेजमेंट संबंधी जो अगर कोई कार्यों में पहले से ही कार्यरत है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। पिता से अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र या आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो यह समय कर्म क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादश भाव हाउस की बात करते हैं, लाभ हाउस की, तो यहाँ पे भी सर्वांगीण लाभ के योग हैं। कोई भी अगर कार्यरत है वकील से संबंधित या वक्ता जिसको बोला जाता है, जिसका बोलने का काम है वाणी के द्वारा लोगों को समझाना, लोगों को रिझाना,
धार्मिक प्रचार या किसी भी चीज का शिक्षा देना, तो इन सब कार्यों में जो कार्यरत हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम, जिससे समाज में आपकी एक मान प्रतिष्ठा छवि एक आपका नाम होगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा योग माना जाएगा। अगर हम द्वादश हाउस की बात करते हैं तो द्वादश हाउस में द्वादशीश लगन में बैठे हैं सूर्य महाराज 18 अक्टूबर तक। ऐसे में शनि और राहु और केतु, शनि राहु और गुरु की भी दृष्टि आपके द्वादश हाउस में रहेगी और द्वादश हाउस में शुक्र बैठे हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा राहत तो मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको 30 अक्टूबर तक संभलने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों का ये अक्टूबर का महीने का मासिक राशिफल, आपको उपाय के तौर पे अगर हम कहें तो आपको बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन गौ माताओं को गुड़ अवश्य खिलाएं और बुधवार के दिन हरा चारा, ये आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। बुधवार के दिन आप पेड़ा भी दे सकते हैं, जो आपके लिए अचानक जो नुकसान का योग बना देता है या जो ज़्यादा खर्चे का योग बना रहा है, या आप पूंजी नहीं बना पा रहे हैं या आपके घर नहीं बना पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप बुधवार के दिन गाय को पेड़ा खिलाइए या आप आलू को बॉयल करके गौ माता को खिलाइए। देखिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये रहा इस महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।